जय माता दी मित्रों। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन से ऐसे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से कई बार हमारे घर में जो समृद्धि है, जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं नहीं टिकता या स्थिर नहीं रहता। शिव शक्तो होम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है मित्रों। कैसे हैं आप सब? और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं और उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। और यदि आपकी लाइकिंग का प्रेम हमें मिलता रहेगा तो एक ऊर्जा बनी रहती है कि और अच्छी अच्छी ढेर सारी वीडियोस जो हैं आपके लिए जानकारी को एकत्रित करके, उसको छान करके, उसके बारे में रिसर्च करके फिर आप तक लाई जाए, ताकि जो सच्ची इन्फॉर्मेशन है, जो ऑथेंटिक है, वही आप तक लाई जाए। लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग मत होता है। लेकिन आज बात कर रहा हूँ कुछ उन चीज़ों के बारे में जो बहुत सारी गृहिणियाँ या बहुत सारे जो हमारे साधक हैं, बंधु हैं, वो उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हैं। और जब नुकसान होना शुरू हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि बोलते हैं यार पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि माँ लक्ष्मी तो घर से रुष्ट हो गए हैं, घर में पैसा नहीं टिक रहा है, बरकत नहीं हो रही है, कहीं से इनकम नहीं आ रही है। जो पहले भी एसेट्स हमारे घर में थे वो धीरे धीरे करके या तो बिक रहे हैं, या ख़राब हो जा रहे हैं, या फिर टूट फूट हो जा रही है, या इधर उधर चले जा रहे हैं। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि मैंने 5 पॉइंट्स सिलेक्ट किए हैं और पूरे वीडियो को अगर आप देखेंगे तो वो पॉइंट आप स्किप नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप भी वो गलती कर रहे हो हमारे मत के हिसाब से। जो आध्यात्मिक लोग हैं या जो बड़े संत महात्मा कुछ बताते हैं तो आप तक उसी को शेयर कराऊँ। बाकी कई और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, कईयों का अलग अलग मत भी हो सकता है। जो 5 पॉइंट्स हमारे हिसाब से हैं वो आप ज़रूर देखिए। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है अपनी शारीरिक शुद्धि नहीं करना, यानी कि स्नान नहीं करना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्योंकि स्नान नहीं करने से कई बार क्या होता है कि जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिनको कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, और ये कहा जाता है कि अगर आप रोगी हैं, कहीं ना कहीं वेद ये भी कहता है, और आप बूढ़े हो गए हैं, ये तब जाके आप जो है गर्म पानी से स्नान करें। कभी कभी चलता है शाम को, अगर आप 2 बार स्नान करते हैं तो गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, कभी रोग लग गए हैं। लेकिन अगर आप पूरे स्वस्थ हैं, कोई आपको रोग नहीं है, तो यही कहा जाता है कि सुबह जो फ्रेश वाटर है, अब जैसे कईयों के घर में आपने देखा होगा कि पुराने गांव के घरों में हैंडपम्प्स लगे होते हैं, तो उसका पानी जो है बिल्कुल ताज़ा होता था, या लोग नदियों में जा कर के स्नान करते थे जो गांव के लोग हैं। जैसे तभी तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है वो गंगा घाट के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, वहाँ पे अपना आश्रम रखते थे कि उस ताज़े पानी में वो लोग स्नान करें। और उसके बाद जब हमारा शरीर ही तरोताज़ा हो जाएगा तो अपने आप ही मन करेगा कि हम साधना करें, हम कोई क्रिया करें, योग करें। लेकिन ऐसे भी हमारे भाई बंधु हैं जो जैसे अब सर्दियों के दिन आ रहे हैं तो स्नान में ही गैपिंग दे देंगे कि नहाना ही नहीं है। क्योंकि इस चीज़ को याद रखिए मित्रों कि शरीर को ही बचाना, शरीर का रक्षण करना भी ज़रूरी है। कई बार जब हम स्नान नहीं करते हैं तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया कहीं गलत हाथ हमारे लगे, हमारे शरीर में लगे, तो वही इन्फेक्शंस के रूप में आपका पैसा फिर हॉस्पिटल्स में जा रहा होता है। पता लगे छोटा सा पहले दाद टाइप था, फिर आपने उसको और रगड़ रगड़ के ख़राब कर दिया, कई दिनों से उसके ऊपर चीज़ें, बैक्टीरिया जमने लग गया, फिर वो बड़ी बीमारी का रूप लेता है। तो नित्य चाहे थोड़ी सी देर हो जाए लेकिन स्नान जरूर करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हमारी घर की स्मृति को ख़राब करता है, बहुत सारी गृहिणियाँ इस चीज़ को करती हैं, और आज मैं आपको बता रहा हूँ तो बड़ी ध्यान से सुनिए, और जो भी करते हैं वो इसको बंद कर दीजिए। बहुत सारी गृहिणियाँ क्या करती हैं कि अपने घर में बाल बनाए, अब होता है ना जब आप कॉम्बिंग करते हैं तो थोड़े से बाल टूट के रहते हैं, तो महिलाएं क्या करती हैं कि वो जो ऊपर से तो बालों को साफ कर दिया, लेकिन वो जो गुच्छा
आ गया हाथ में, उसको बांधा और कहीं आसपास ड्रॉर में रख दिया, बिस्तर के नीचे रख दिया कि जी बाद में फेंक देंगे। ये जो बालों का गुच्छा है जिसके अंदर आपका वो एक तरह से कह सकते हैं बालों का वो जो मडी पार्ट रह जाता है, वो भी बहुत सारे मत के अनुसार जो है वो नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करता है। तुरंत ही उसको या तो डस्टबिन में बाहर या फिर वॉशरूम में उसको वॉश आउट प्रॉपर तरीके से कर देना चाहिए। ये नहीं कि अब पूरा गोला कई दिनों का जमा कर ले फिर उसको फ्लश करने जाओगे तो पता लगे सब कुछ जाम हो जाए। जैसे धीरे धीरे छोटा छोटा ही होता है जब, या उसको अगर कहीं फेंकना चाहते हैं तो बाहर कोई ऐसी जगह रखिए घर के बाहर, उसके अंदर आप उसको कलेक्ट करें, उसके बाद वहाँ से, क्योंकि कई बार उसी चीज़ का प्रयोग कई दूसरे लोग भी करते हैं, इसलिए बड़ी सावधानी से उस चीज़ को खुद ही किसी ऐसी जगह पे उसकी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि वो सबके हाथ ना आए। लेकिन घर में जो बाल जो हैं वो रोए से भरे हुए, मिट्टी के रोए से भरे हुए या डस्ट से भरे हुए, एलर्जी से भरे हुए, जब आप उसको रखना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता को, ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जाओं को खींचता है अपनी। और जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं घर की, कि देवी देवता का आप चाहते हैं कि आवाहन हो लेकिन ऐसी चीज़ों को रखेंगे तब मुश्किल हो जाती है। तो ये दूसरा पॉइंट है जो बहुत सारी माताएं बहनें जो गलती करती हैं, तो ऐसा काम ना करें कि दिल की, अब कई तो चलो ड्रॉर में या बेड पे डाल दिया, कहीं तो उठा के कहीं भी फेंक दिया उसको, कहीं कई कई दिन से वो कहीं बेडों के नीचे पड़ा हुआ है ना। तीसरी चीज़ जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो है घर के एंट्रेंस पे जूते और चप्पलों का पड़ा होना। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं कि जो आपका द्वार है, चाहे आप गांव में रह रहे हैं चाहे शहर में रह रहे हैं, तो बिल्कुल घर के जो एंट्रेंस है उसके सामने जूते चप्पल को खोल देंगे, खास करके जो उत्तर की दिशा है और जो पूर्व की दिशा है उसकी तरफ। तो इस चीज़ को भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई देवी देवता आपके घर में या कोई सूक्ष्म सकारात्मक चीज़ आपके घर में एंटर करना चाहेगी, चाहे आपके कुल देवी देवता हैं, चाहे आपके आराध्य देव हैं जिनके आप मंत्र का जाप करें, आप मंत्र के द्वारा आवाहन कर रहे हैं बार बार उनका कि माँ लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आए घर में, लेकिन गंदी जूते चप्पलें जब आप, क्योंकि बाहर से आएंगे तो मिट्टी लगी होगी, अब आपको चाहे नहीं दिखाई दे, माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे तो कई बार उसमें भी बहुत सारी चीज़ लगी होती हैं। तो जब वो जैसे ही कोई, अब सपोज करिए आप किसी के घर में जाते हैं और आप अचानक ही किसी के घर में चले गए, और जब आपने देखा तो घर के मेन एंट्रेंस पे आपने देखा तो गंदी चप्पलें जूते सब सामने पड़ा हुआ है, तो कई बार मन में ऐसा भी विचार, क्योंकि देवी देवता जो खुद बड़ी बड़ी सिद्धियों के दाता हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं, तो जब ऐसी चीज़ देखते हैं तो कई बार वहीं से बाहर हो जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है कि घर के आगे जूते और चप्पलों को अगर हो सके तो साइड पे खोलिए। जो एंट्रेंस है आपकी वो फ्रंट में ही ना पड़े रहेंगे, इधर उधर पड़े। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट जो समृद्धि में घर को आने से कहीं ना कहीं बाधित करता है। चौथा पॉइंट जो हमारी बहुत सारी माताएं, बहुत सारी बहनें आलस्य करके, क्योंकि बहुत सारे जो ये लक्ष्मी बधित के जो पॉइंट्स है वो माताओं से क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि माताएं ही घर की लक्ष्मी हैं, बहनें ही घर की लक्ष्मी हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा कार्यभार होता है। क्योंकि अब जो घर के मुखिया हैं वो काम भी करेंगे, सारा दिन घर से बाहर भी रहेंगे, ड्यूटी भी करेंगे, लेकिन जो माताएं हैं वही घर की असली अधिपति हैं। अब जो बहनें वर्किंग हैं तो उनके लिए थोड़ी सी कहानी थोड़ी चेंज हो जाती है, लेकिन फिर भी कार्यभार जो है वो जो घर की गृहिणी है वही लक्ष्मी स्वरूप है और उसके ऊपर ही ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो चौथा पॉइंट ऐसा है कि, और मैक्सिमम 70% घरों में यहीं पर हम लोग काम खराब कर देते हैं कि रात को किचन में गंदे बर्तन छोड़ करके सो जाते हैं। खाना खाया रात को और डिशेस को कलेक्ट किया, उसको
किचन के अंदर गए, वॉश बेसिन में डाल कर के छोड़ दिया उसको कि भाई अभी तो नींद बहुत आ रही है, हम बहुत थके हुए हैं, और सुबह उसको साफ करेंगे। तो एक तो क्या होता है कि साइंटिफिकली भी जब आप गंदी डिशेस को वहाँ पे छोड़ते हैं तो कई बार ऐसे होते हैं कुछ इंसेक्ट्स जो दूसरे हैं बैक्टीरिया वाले वहाँ जमा होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कॉकरोचेस, चींटियाँ। तो बाहर से कई बार कॉकरोचेस जो है वो फिर प्लेट्स में इधर उधर किचन में एक बार आ गए, उनकी ब्रिगेड बढ़ गई, तो फिर उनको फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो बीमारी को वैसे भी अट्रैक्ट करते हैं। और जो किचन है हमारा, जहाँ पे भोजन बनाया जाता है, अब तो किचन हो गया है, पहले जो भोजनालय जो हमारा है वो माँ अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। बहुत कम लोग इस बातों को जानते हैं कि जो रसोई घर है हमारी, उसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो रसोई ही ख़त्म कर देती है। वो कैसे? अगर स्वस्थ खाना वहाँ से बनेगा, सात्विक भोजन वहाँ से बनेगा, क्लीन खाना वहाँ से बनेगा, तो आधी बीमारियों पे वैसी फतेह हो जाती है। और अगर वहीं से वही बैक्टीरिया वाला खाना आपको मिलेगा, पता लगे उन्हीं प्लेट्स पे बैक्टीरिया घूम रहा था, अच्छे से सफाई भी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी वाले जो घर हैं जो चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की समृद्धि बनी रहे, तो वहाँ पे ये चीज़ें समृद्धि को बाधित करती हैं। थोड़ी देर की बात होती है कि जैसे आपने खाना खाया, अगर साथ के साथ आप धो दें तो बहुत अच्छी आदत है। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर सोचा कि भैया आप थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं फिर धोऊंगी, फिर पता लगे आंखें भारी होने लगी, अब सवेरे धोऊंगी, या ठंड के दिन आ गए, यार अब कौन पानी में हाथ डालेगा, साफ करेगा। तो वो जो माँ अन्नपूर्णा का स्थान है, जो पूजनीय है, बहुत अच्छी कई गृहिणी हैं जो सुबह नहा करके धो करके रात को सारे बर्तन साफ करके फिर सुबह उठ के जब वो गैस या चूल्हा जो भी आपके घर में है, पहले अग्निदेव के अंदर, जैसे पुरानी रिवायत होती है कि थोड़ा जो पहला टुकड़ा बनाया जाएगा वो अग्निदेव के अंदर डाला जाता था, तो अग्निदेव का पूजन भी हो जाता था। अब बोलेंगे हमारे घर में तो गैस है तो कैसे करेंगे? तो कोई बात नहीं भैया, जो गैस स्टोव है उसके नीचे एक प्लेट रखो। मॉडर्न तरीका, जो मॉडर्न लोग जो स्टोव वाले हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो गैस मॉडर्न गैस वाले हैं, तो नीचे एक प्लेट रखिए। वैसे तो एक स्थली पाक जैसा बनता है कि थोड़ा सा घी लिया, थोड़ी शक्कर ली, थोड़े चावल लिए, और उनको मिक्स करके थोड़ा सा ऐसे मिक्सचर टाइप बना लिया, उसको फिर थोड़ा सा लेकर के 5 बार डाल दो उसको। मंत्र है ना संस्कृत में भी आहुति देने का, अपान वायु का, स्मान वायु का, व्यान वायु का, 2 और हैं, वैसे तो 10 अग्नियाँ हैं शरीर में। तो अगर मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, 5 बार अग्निदेव को नमस्कार किया, उसके बाद उसमें कुछ भी भोजन बनाया, ठीक है ना। तो चौथी चीज़ ये थी, जो गंदे बर्तनों को छोड़ देते हैं, माँ अन्नपूर्णा को भी वहाँ से रुष्ट करते हैं। और जब माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं तो घर में रोग आना वहीं से शुरू हो जाते हैं, तो फिर लक्ष्मी जाएगी जाएगी घर में। 5वां और एक जो मेन उपाय है कि घर में सकारात्मकता बनाने के लिए जो हमारा पूजा स्थल है, अगर सूर्योदय होने से पहले किसी के घर में जोत लग जाती है, जोत को जला दिया जाता है। स्पेशली जो गाय का घी है उसकी जो जोत जलाई जाती है, तो वातावरण वैसे ही बीमारियों से रहित हो जाता है। 9 दिनों में, नवरात्रों में जो हम माता की घी की जोत जलाते हैं, तो जब वो पूरे एटमॉस्फेयर पे 8-9 दिन लगातार, मैं गाय के घी की शुद्ध की बात कर रहा हूँ, मैं वो जो वाइट वाला आजकल केमिकल युक्त जिसको जोत का घी बोल के जला रहे हैं ना लोग, उसकी सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल भी। गाय का शुद्ध घी थोड़ा सा महंगा जरूर होता है, लेकिन वो एक बार का 1000 का 1 किलो जलाया हुआ घी कई लाखों को बचा लेता है कई बार। क्योंकि जब वातावरण ही साफ हो गया, कोई बैक्टीरिया उसमें नहीं है, तो ये अपने आप ही बच जाएगा। यही शरीर है, अगर बीमार हो जाए तो इसके ऊपर आप लाखों करोड़ों भी खर्च कर देंगे तो भी कई बार स्वस्थ नहीं होता। और यही शरीर है, अगर स्वस्थ रहेगा तो आपको करोड़ों भी, आपको अरबों भी दे देगा। लेकिन क्या हम खा रहे हैं,
कैसे वातावरण में जी रहे हैं, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और होता क्या है कि देवी देवता भी जो हम सुबह की संध्या का टाइम है, जैसे सूर्योदय से ब्रह्म मुहूर्त से लेके सूर्योदय के बीच का जो समय है, अभी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। अभी मैं एक बात शायद इस पर भी वीडियो बनाएंगे कि क्या सिर्फ 4 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है? बहुत बड़ी भ्रांति है। पूरा डिटेल में वीडियो तो भी कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। शायद इसके ऊपर भी वार्तालाप करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त जो है वो सूर्योदय के हिसाब से आगे पीछे होता रहता है। कितने बजे होता है? चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है बहुत जल्दी वीडियो आए। और अगर ज्योत लग जाती है तो जो प्रातःकाल की संध्या होती है, जो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्य उदय तक, तो हमारे देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं एक तरह से। अभी कोई देवी देवता, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त के बाद का संध्या का टाइम होता है, कई बार देवी देवता विचरण भी करते हैं। अब ये नहीं है ज़रूरी कि वो किसी गांव वाले इलाके में जाएंगे, वो शहर में नहीं आ सकते। उनके लिए कोई बाउंडेशन थोड़ी है। हो सकता है जिस देवी देवता का आप पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, वही आपके घर किसी सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम, क्योंकि देवी देवताओं का समय ही ब्रह्म मुहूर्त के बाद का सुबह का है। टाइमिंग है ना सबकी भैया, भूतों प्रेतों का भी टाइम है, देवताओं का भी टाइम है। तो ज़्यादातर जो ब्रह्म मुहूर्त का समय इसलिए देवताओं का बताया जाता है, सुबह का समय। तो जब ज्योत लगा देंगे घर में, और घी की अगर ज्योत मिल जाए, अगर नहीं है तो तिल के तेल की भी ज्योत जो है वो हमारे पितरों तक को भी तृप्त करने वाली होती है। समय से अगर पहले लग जाए, सूर्य उदय होने से पहले नियम से, और जब हमारा सूर्य अस्त हो जाता है, सायंकाल की संध्या जब हमारी शुरू हो जाती है, जब अगर तब भी ज्योत लग जाए समय से, क्योंकि आपने अंधेरा होने से पहले ही वहाँ पे ज्योत लगा दी, सायंकाल संध्या हुई, फिर रात्रि का आगमन हो जाता है, तो नेगेटिव चीज़ों पे पहले ही आप एक तरह से विजय प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि देवी देवताओं के लिए सुबह की संध्या और जो शाम की संध्या होती है वो हमारे पितरों को तृप्त करने वाली होती है। और अगर पितर तृप्त हो गए कुंडली में, पितर तृप्त हो गए घर में, तो अन्न धन पूत निरोगिता ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके पितर भी आपको नहीं दे सके, क्योंकि वो भी पितर देव है ना। तो जिसके घर में ज्योत जो है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेके सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होते ही और फिर सायंकाल संध्या शुरू हो जाए, तब समय से ज्योत लग जाती है नियम से। और ये नहीं कि आज एक दिन जला दी और फिर महीना छुट्टी मार ली, महाराज कोई बात नहीं है, जला दी एक बार बहुत है। नियम से ही धीरे धीरे जो है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है भाई, क्या किस्मत वाले हैं, पुराने जन्म की खा रहे हैं, पहले से घड़ा भरा हुआ लेके आए हैं, लेकिन अपनी इस जन्म की बुरी आदतों की वजह से उस घड़े को धीरे 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 करके इतना खाली कर देते हैं कि एक दिन वो घड़ा धम से फूटता है और उनको समझ नहीं आता कि भैया अब तो हमारी समृद्धि सब एकदम ही चलेगी, कहाँ के यार सब कुछ, क्योंकि लेके तो आए थे पिछले जन्म में भर करके। पर भैया अकाउंट को बैलेंस भी तो करना पड़ता है ना, हर जगह ब्याज नहीं मिलता है। अगर ब्याज भी लेना हो तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर तरीके से आपको अकाउंट में कुछ निकालना डालना, अकाउंट को आपको एक्टिव रखना पड़ता है ना। नहीं तो बैंक वाले भी उठा करके एक साइड मार देते हैं, भैया कई साल से तो बैंक में आए नहीं, ठीक है ना। और उन लोगों की तो मैं क्या कहूँगा जो अपनी गलत आदतों की वजह से खुद ही घर में मांस मदिरा का सेवन करके और गंदी चीज़ें इधर उधर फैला करके जो नेस्ती फैला रहे हैं, तो उनको तो मैं क्या कहूँ। भले पिछले जन्म में लिखवा के लाए, लेकिन इस जन्म में भैया कुछ ना कुछ, एवरी एक्शन इज़ हैविंग ए रिएक्शन। कुछ आप गलत करेंगे तो गलत रिजल्ट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये था मित्रों आज का वीडियो, 5 पॉइंट्स जो खास मैंने सिलेक्ट किए थे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, नहीं तो और चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या आपको याद रहा कि 5 पॉइंट कौन से हैं? वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं चैनल पे। तभी मैंने कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए, ताकि कोई चीज़ अगर आपको याद नहीं रहती तो वीडियो वहाँ पे आपके लिए होता है, आप उसको दोबारा भी चेक कर सकते हैं। ये थी मित्रों जानकारी, कुछ एक जो चुनिंदा बेस्ट 5 पॉइंट्स मैंने लिखे थे। ऐसे तो वैसे बहुत सारे हैं, हो सकता है अगली भाग 2 बनाना पड़े वीडियो का, पार्ट 2 में जो और भी चीज़ें हैं कि किन किन कारणों की वजह से हम जो है नकारात्मक चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं
और जो सात्विक ऊर्जाएं हैं जो हमें फल देने वाली हमारे घर में, उन चीज़ों को हम खुद ही बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं कि कौन कौन से बेस्ट 5 पॉइंट्स हैं, और यही कामना है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आएँ, आपको फल दें, आपका पूरा परिवार निरोग रहे, दीर्घायु हो, खुशियों से भरा रहे, आपका सुखी परिवार रहे। भगवान ठाकुर जी और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके परिवार में बनी रहे, ताकि आपके परिवार को किसी चीज़ की कमी ना हो और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं और यही प्रभु के चरणों में विनती है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।